Bismillahirrahmanirrahim. The topic today we will discuss that is called centriole. Centriole is also organelle. जैसा कि हमने लास्ट टाइम जो है डिफरेंट ऑर्गेनेलीज को डिस्कस किया है, तो बेटा सेंट्रियोल भी एक ऑर्गेनेली है। अगर हम सेंट्रियोल को डिस्कस करना चाहें तो ये हालो सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेली। क्या है बेटा? हालो सिलेंड्रिकल, हालो सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेली है। कैसी ऑर्गेनेली है? हालो सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेली। हालो का वैसे हम देखें मीनिंग देखें तो हालो का मतलब होता है खोखला, ठीक है, अंदर से खाली। सिलेंड्रिकल का मतलब होता है गोल, लंबूतरी जो है शक्ल। ऑर्गेनेली ये एक ऑर्गेनेली है, जैसे कि ये आपको जो है ये नजर आ रहा है, ये एक सिलेंड्रिकल है। ये आपको जो है ये पॉइंटर नजर आ रहा है, ये एक सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेली है, ठीक है। और अगर इसी तरह इसकी कैप को देखें, ठीक है, तो ये अंदर से खोखली है, हालो है। क्या है? हालो है। तो अगर हम सेंट्रियोल को डिस्कस करना चाहें तो ये बेटा क्या है? हालो सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेली है, ठीक है। क्या है? हालो सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेली है। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें, ठीक है, या ऑकरेंस की बात करें कि ये पाई किन किन जो है सेल्स के अंदर पाई जाती है, तो ये जो है एनिमल सेल्स के अंदर पाई जाती है। किन सेल्स के अंदर पाई जाती है बेटा? एनिमल्स जो है उनके सेल्स के अंदर पाई जाती है। और बहुत सारे जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है। किनके अंदर? यूनिसेलुलर जो है ऑर्गेनिज्म के अंदर ये पाई जाती है, ठीक है। कहाँ पे पाई जाती है? एनिमल सेल्स के अंदर पाई जाती हैं। और बहुत सारे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जिन्हें हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं, उनके अंदर ये ऑर्गेनेली जो है पाई जाती है, ठीक है। और ये जो है एब्सेंट होती है इन हायर प्लांट्स। कहाँ पे एब्सेंट होती है? एब्सेंट इन हायर प्लांट। जब भी हम हायर प्लांट्स की बात करते हैं तो उनमें वो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम ये वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, तो उनके अंदर ये ऑर्गेनेली जो है एब्सेंट होती है। उनके अंदर जितने भी हायर प्लांट्स हैं, ठीक है, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, तो उनके अंदर ये जो है एब्सेंट होती है ऑर्गेनेली। और एनिमल और बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये ऑर्गेनेली जो है मौजूद होती है। उसके बाद जो है इसके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है इस ऑर्गेनेली का। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये ऑर्गेनेली जो है फॉर्म बाय 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। 9 ट्रिपलेट्स of microtubule, 9 triplets of microtubule। जैसा कि आपने जो है हमने साइटोस्केलेटन में ये डिस्कस किया था कि माइक्रोट्यूब्यूल क्या होते हैं और माइक्रोफिलामेंट्स क्या होते हैं। तो अगर हम इसके सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर को डिस्कस करना चाहें तो ये 9 ट्रिपलेट्स होते हैं, ठीक है। एक जो है ट्रिपलेट्स के अंदर 3 होते हैं और टोटल कितने होते हैं? 9 होते हैं। इस तरह से ये जैसा कि ये एक ट्रिपलेट है, ये एक ट्रिपलेट है, और इसी तरह के कितने ट्रिपलेट से बना होता है ये सेंट्रियोल? 9 ट्रिपलेट से। कितने? 9 ट्रिपलेट से। बिल्कुल ऐसे ही है, इस तरह के जो है तीन जो है ट्रिपलेट्स आपस में मिलकर क्या बना रहे होते हैं? इस जो है सेंट्रियोल को बना रहे होते हैं। और ये जो है 9 ट्रिपलेट होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल के। और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल हैं ये किस प्रोटीन की बनी होती हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती हैं बेटा? ट्यूबुलिन प्रोटीन्स की ये बनी होती हैं, ठीक है। और अगर हम जो है इस सेंट्रियोल को देखें कि हमारे पास एक सेल है, ये एक सेल है, ये पाए कहाँ पे जाते हैं? सेंट्रियोल। ये एक एनिमल सेल है और ये उसका न्यूक्लियस है। तो ये सेल के एक्सटीरियर साइड पे पाए जाते हैं। एक ये सेंट्रियोल है और एक ये दूसरा जो है सेंट्रियोल है। बिल्कुल ये जो है 90 के एंगल पे जो है ये जो है होते हैं, ठीक है। और इन दोनों सेंट्रियोल को हम जो है मजबूती तौर पे नाम देते हैं सेंट्रोसोम का। किसका नाम देते हैं? सेंट्रोसोम का। सेंट्रोसोम का। कि अगर हम जो है इन दोनों सेंट्रियोल को अगर हम जो है कलेक्टिवली डिफाइन करना चाहें तो ये क्या होते हैं? सेंट्रोसोम होते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो ये जो सेंट्रियोल हैं एक्सटीरियर टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर पाए जाते हैं, ठीक है, एट द राइट एंगल, यानी 90 का ये जो है एंगल बना रहे होते हैं। और इन दोनों सेंट्रियोल को हम मजमूई तौर पे क्या नाम देते हैं?
सेंट्रोसोम का, ठीक है। द टू सेंट्रियोल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेंट्रोसोम, इन्हें हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम बोलते हैं। इन दोनों सेंट्रियोल्स को सेंट्रोसोम का नाम देते हैं। नेक्स्ट है इनके फंक्शंस की बात करते हैं कि मेन फंक्शन क्या होता है इन सेंट्रियोल का। तो फंक्शंस की बात करें तो मेन फंक्शन जो है दे आर हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, ये स्पिंडल फाइबर जो है बनाने में हेल्प करते हैं। अब ये स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं ये भी हम देख लेते हैं कि स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं। तो एक्चुअली जो मेन फंक्शन होता है सेंट्रियोल का सेल्स के अंदर वो स्पिंडल फाइबर बनवाना होता है। क्या बनवाने होते हैं, अब ये स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं ये आपने देखा होगा। नेक्स्ट आप जो है चैप्टर नंबर 5 के अंदर जो है माइटोसिस वाले चैप्टर में आप देखेंगे कि ये मैं दो सेंट्रियोल बना रहा हूँ। ये सेंट्रियोल, ये एक पेयर होता है एक सेल के अंदर, यानी टोटल जो है 2 होते हैं। ये सेंट्रियोल बना रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं निकल रही होती हैं, कुछ धागे नुमा की साख्तें निकल रही होती हैं और इनके साथ जो है क्रोमोसोम अटैच होते हैं। इनके साथ जो है ये इस तरह के क्रोमोसोम अटैच होते हैं, ये इस तरह, ठीक है। ये जो आपको स्ट्रक्चर इस तरह से ये अब ये जो आपको इस तरह की स्ट्रक्चर नजर आ रही है ये हमारे पास सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल है। और ये जो इधर से आपको छोटे छोटे धागे नुमा की साख्तें नजर आ रही हैं ये एस्टर फाइबर हैं। क्या है बेटा, एस्टर फाइबर हैं। और ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है ये स्पिंडल फाइबर है। क्या है, स्पिंडल फाइबर्स हैं। और सेंट्रियोल का काम यही होता है, यही स्पिंडल फाइबर जो है क्रोमोसोम के साथ अटैच होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान जो है ये स्पिंडल फाइबर जो है क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के साथ अटैच होते हैं। 3 तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं। एक तो ये सेंट्रियोल आपको नजर आ रहे हैं इस तरह के, ठीक है, ये सेंट्रियोल है, दोनों साइड पे आपको नजर आ रहे हैं। इनके साथ छोटी छोटी धागे नुमा की साख्तें निकली हुई हैं, इन्हें हम एस्टर फाइबर बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ जो है निकले हुए ये धागे नुमा की और साख्तें जिनके साथ क्रोमोसोम अटैच होंगे, तो ये स्पिंडल फाइबर है। और ये छोटे छोटे धागे एस्टर फाइबर हैं और ये जो है सेंट्रियोल है, ठीक है। क्या है, सेंट्रियोल है। तो मेन जो फंक्शन होता है सेंट्रियोल का इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर बनवाने में हेल्प करते हैं कब, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। कब बेटा, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान जो है, ठीक है, ये जो है स्पिंडल फाइबर बनाने में हेल्प करते हैं। और अगर हम जो है बात करें तो यही जो सेंट्रियोल होते हैं ये भी कंपोनेंट होते हैं बेटा सिलिया का और फ्लैजेला का। किसका और कंपोनेंट होते हैं ये सेंट्रियोल, कंपोनेंट्स ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला, सिलिया एंड फ्लैजेला, सिलिया एंड फ्लैजेला। अगर हम जो है आपने जो है एक ऑर्गेनेली पढ़ी है माइक्रो ऑर्गेनेली, इस तरह की होती है उसकी स्ट्रक्चर पैरामेशियम, पैरामेशियम। तो पैरामेशियम के ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक आपको इस तरह के स्ट्रक्चर नजर आएंगे, इस तरह बारीक से इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम सिलिया बोलते हैं। ये जो बारीक स्ट्रक्चर हैं ये क्या है, कहलाते हैं सिलिया कहलाते हैं। तो इनको भी कौन बनवाता है, सेंट्रियोल बनवाता है। कौन बनवाता है बेटा, सेंट्रियोल बनवाता है। और उसके अलावा जो है आपने बैक्टीरिया में फ्लैजेला देखा होगा। बैक्टीरिया, ये मैं एक सेल बना रहा हूँ, बैक्टीरिया सेल बना रहा हूँ, ये एक बैक्टीरिया का सेल है, ये उसका ये इस तरह की धागे नुमा की साख्तें होती है जिन्हें हम फ्लैजेला बोलते हैं, फ्लैजेला। ये भी कौन बनवाता है, ये भी सेंट्रियोल बनवाता है। तो ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये भी कंपोनेंट है बेटा सिलिया का और फ्लैजेला का। तो सिलिया की अगर बात की जाए तो ये पैरामेशियम एक यूनिसेलुलर जो है ऑर्गेनिज्म है, तो उनके अंदर जो है पाए जाते हैं सिलिया। और जो फ्लैजेला की बात करें तो ये बैक्टीरिया के अंदर जो है धागे नुमा साख्त होती है
जिन्हें हम फ्लैजेला बोलते हैं, तो उसका भी अहम कंपोनेंट है। इन दोनों को जो है बनवाने वाला जो है सिलिया और फ्लैजेला को कौन होता है? सेंट्रियोल होता है। कौन होता है बेटा? सेंट्रियोल होता है। दैट इज ऑल अबाउट।